आदाब नाजरीन, सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चलिए जी, नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरें। पीर की सुबह तक मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव केसेस की तादाद 6,491 तक पहुंच गई है और राहत की बात यह है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस इन्फेक्शन से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। सेहत की मरकजी वजारत के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक इन्फेक्शन 358 नए केस रिपोर्ट हुए, जिससे कोविड-19 के मामलों की कुल तादाद 6,491 हो गई। राहत की बात यह है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतालिक किसी दीगर मरीज की मौत नहीं हुई और मरने वालों की तादाद 65 पर ही मुस्तकिम है। वजारत के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक केरला में सबसे ज्यादा केस दर्ज की गई है। मुल्क की 10 रियासतों में कोरोना एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ है, जिनमें से केरला, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में भी केसेस में नुमाया इजाफा देखा गया है। वादी कश्मीर में गर्मियों में इजाफे के साथ ही गर्क आबी के बढ़ते वाकयात के बीच शिमाली कस्बा पट्टन के चनाबल इलाके में एक नौजवान नदी में डूबकर लुकमे अजल बन गया, जबकि लोलाब में 15 साल कम उम्र तालिब इल्म तालाब में नहाने के दौरान डूबकर जांबाक हो गया। नुमाइंदे के मुताबिक पट्टन के चनाबल इलाके में एक नौजवान नदी में डूबकर लुकमे अजल बन गया। नुमाइंदे ने ऐनी शायरीन का हवाला देते हुए बताया कि ताजुल हसीन डार साकिन चनाबल पट्टन नदी में डूब जाने के बाद बेहोश हो गया, जिसके बाद उसको अगरचे वहां से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे वहां मुर्दा करार दिया। इधर जूही इलाके में नौजवान के घर के आबी के बाद मौत की खबर फैल गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। इधर लोलाब से नुमाइंदे ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि लोलाब के दारपुरा में कम उम्र नौजवान नहाने के लिए करीबी तालाब में गया था। उन्होंने कहा कि कम उम्र तालिब इल्म की शनाख्त मोहम्मद इमरान मीर, जिनकी उम्र 15 साल बताई जाती है, वल्दे मोहम्मद इकबाल मीर साकिन नजार मोहल्ला दारपुर के बतौर हुई है। पुलिस ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कटरा में श्री माता वैष्णव देवी मंदिर के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ 20 करोड़ रुपयों की मालियत के सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने यात्रा के पूरे रास्ते का मुश्तरका तौर पर जायजा लिया और पुलिस फौज और सीआरपीएफ की तजावीज की बुनियाद पर 20 करोड़ रुपए की लागत से एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सिस्टम कायम किया गया है। उन्होंने कहा, इसमें कई फीचर्स हैं जिनसे यात्रियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सहूलियात यकीनी बन जाएगी। उनका मज़ीद कहना था, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्राइन बोर्ड से एक अच्छा काम कराया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस जदीद टेक्नोलॉजी से बरवक्त निगरानी और हजूम का नज़्मो नस्क और यात्रियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बन जाएगी और इससे किसी परेशानी से पाक यात्रा भी यकीनी बन जाएगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत और फरीकों की काविशों के नतीजे में वादी कश्मीर के सयाहती मकामात में गैर मकामी सयाहों की तादाद में रोज अफजू इजाफा दर्ज हो रहा है, जिससे इस शोबे से वाबस्ता लोगों के मायूस चेहरों पर एक बार फिर खुशी देखी जा रही है। वादी कश्मीर के मशहूर सयाहती मकामात के साथ साथ श्रीनगर के दिलकश डल झील में भी सयाह कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि गुज़श्ता माह पहलगाम में होने वाले हमले की वजह से वादी कश्मीर के सयाहती शोबे को शदीद नुकसान पहुंचा था और सयाहों की आमद तकरीबन रुक गई थी। ताहम गुज़श्ता एक हफ्ते से सयाहती सरगर्मियों में दोबारा जान पड़ गई है और मुख्तलिफ इलाकों में सयाहों की आमद जारी है। ज़रा के मुताबिक गुलमर्ग, सोनामर्ग, पहलगाम और दीगर मारूफ सयाहती मकामात पर सयाहों की तादाद बढ़ रही है और होटलों और रिहाइशगाहों में बुकिंग्स में इजाफा हो रहा है। सयाहती शोबे के माहिरीन का कहना है कि अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल से एतमाद पैदा हुआ है और तवक्को है कि आने वाले महीनों में वादी में सयाहत के शोबे को नुमाया तरक्की हासिल होगी। कश्मीर की सयाहत के शोबे के लिए एक हौसला अफजा कदम के तौर पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 8 जजेस अपने अहल खाना के हमरा इन दिनों वादी के दौरे पर हैं। उनका यह दौरा वादी की सलामती, खूबसूरती और लाजवाल कशिश पर मुकम्मल एतमाद का इजहार तस्वुर किया जा रहा है। जरा के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में जस्टिस विनोद एस भारद्वाज, जस्टिस पंकज जैन, जस्टिस जगजीत सिंह बेदी, जस्टिस निधि गुप्ता, जस्टिस हरकश मनोजा, जस्टिस अमान चौधरी, जस्टिस NS शेखावत और जस्टिस विक्रम अग्रवाल शामिल हैं। इनके प्रोग्राम में कश्मीर की मशहूर सयाहती जगहों की सैर, शालीमार और निशात के मुगल बागात में चहलकदमी, डल झील पर पुरसुकून शाम का शिकारा सफर, परी महल का तारीखी दौरा और पोलियो व्यू मार्केट में मकामी रौनकों का मुशाहिदा शामिल है।
मकामी कारीगरों की मुनफरिद दस्तकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर ने मजीद 6 रिवायती दस्तकारियों के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI रजिस्ट्रेशन हासिल करने का अमल शुरू किया है। इस इकदाम का मकसद आर्ट के गैर मारूफ शक्लों बहाल करना और इन्हें आलमी मंडियों तक पहुंचाना है। GI टैगिंग के लिए जिन दस्तकारियों की निशानदेही की गई है इनमें कॉपरवेयर, जिसको मकामी तौर पर कंदकारी के नाम से जाना जाता है, हाउस बोट की कारीगरी, टेपेस्ट्री, कश्मीरी तलादोजी और आरी स्टेपल दोजी शामिल हैं। मुतलका महकमे के अहदेदार ने बताया कि मजीद 6 दस्तकारियों के लिए चेन्नई में GI रजिस्ट्रेशन में जवाज जो है और दस्तावेजात जमा कर दी है। उन्होंने कहा टैग लगाने के अमल में मुतअद्दिद मराहिल शामिल हैं। यह अमल सख्त है जिसमें तफसीली जांच पड़ताल शामिल है और इसमें काफी वक्त लगता है।